नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। तो हाल ही में चर्चा में है रामानुजाचार्य का स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपको मिलेगा देखने को गुजरात के केवड़िया में, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना हैदराबाद में। ओके, चलिए तो जानते हैं इसके बारे में क्यों है चर्चा में रामानुजाचार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। इन्होंने इसका अनावरण कल कर दिया है। ओके, इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भक्ति आंदोलन में श्री रामानुजाचार्य का क्या योगदान रहा, कैसे इन्होंने भारतीय समाज को प्रभावित किया, और भारतीय समाज में इनके जो योगदान किया गया उसकी प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। भारतीय समाज ही नहीं, इन्होंने विश्व स्तर पर भी लोगों को बड़े स्तर पर प्रभावित किया, और उन्हीं सभी इनके जो भक्त हैं, डिवोटीज हैं, उनके द्वारा इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को बनाने में जो दान किया गया उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रतिमा की स्थापना हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित मुंचिंतल गांव में श्री चित्रा जी आर स्वामी आश्रम के 40 एकड़ के विशाल परिसर में की गई है। ये आप इमेज देख रहे हैं, यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा इस स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का क्या किया गया, इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, और यहाँ से आप एक और चीज सुनिएगा, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सिटिंग स्टैचू है, मतलब बैठी हुई प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी है। ओके, सेकेंड स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन। क्लियर, तो याद रखिएगा दूसरी है। हाइट कितनी है इसकी? 216 फीट है। किसका है? रामानुजाचार्य का है। ओके, तो 11वीं शताब्दी के जो भक्ति आंदोलन थे उसमें इन्होंने समानता पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, और इसी समानता पर जोर देने के कारण इनकी जो ये प्रतिमा बनाई गई है, जो स्टैचू बनाया गया है, उसे नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अभी हम और आगे चर्चा करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी पर। ओके, चलिए, इस स्टैचू की स्थापना 11वीं सदी के वैष्णव संत, याद रखिएगा 11वीं सदी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए की गई है। वैसे अगर आप लोगों को पता हो, या फिर भी मैं बता देती हूँ, 7वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 15वीं सेंचुरी तक ये कहाँ आया था? नॉर्थ इंडिया में आया था। याद रखिएगा, जो भक्ति मूवमेंट था ये साउथ में स्टार्ट हुआ था, ना कि नॉर्थ में। यह संत की विराजमान अवस्था अर्थात बैठने की स्थिति में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। ओके, किसमें? बैठने की स्थिति में। इसका निर्माण चीनी कंपनी एरोस्पन कॉरपोरेशन द्वारा सोने, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता के संयोजन वाले पंच धातु या पंच लोहा से किया गया। अब आपको लग रहा होगा कि अब अगर सोना चांदी भी मिला हुआ है मतलब बहुत महंगी, और सरकार ने यहाँ पर बहुत बड़ा बेवजह का खर्च कर दिया, जिस तरीके से लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जो सोना और चांदी, तांबा, पीतल, जस्ते का उपयोग किया गया है, इसमें जो वर्ल्ड वाइड श्री रामानुजाचार्य के जो भक्त हैं, जो डिवोटीज हैं, उनके द्वारा 2014 से लेके 2017 के बीच में क्या दिया गया? बड़े स्तर पर दान दिया गया, और उसी दान के बाद इस स्टैचू का निर्माण कार्य और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ओके, तो पंचधातु में इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? तो याद रखिएगा लगभग 1000 करोड़ आई है। 1000 भी इनकी जयंती मना रहे हैं, और लगभग 1000 करोड़ से कुछ ज्यादा का ये एकत्रित किया गया था पूरा फंड, जिससे इनकी ये स्टैचू बनी हुई है। ओके, तो याद रखिएगा ये। देखिए, अब अभी तो 5 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने जो इनॉग्रेट किया है वो इनकी स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिसर भी है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 13 फरवरी को इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 13 फरवरी 2022 को इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और क्या बनाई गई है? प्रतिमा बनी है। ठीक है, ये पूरी बनी है प्रतिमा गोल्ड से। कितने किलो गोल्ड? तो याद रखिएगा 120 केजी। 120 केजी ही क्यों? 120 केजी इसलिए क्योंकि रामानुजाचार्य कितने समय तक रहे इस धरती पर? चले, मतलब उन्होंने प्रचार किया तो 120 सालों तक। तो इसी 120 साल के जो ईयर है, इसको क्या करने के लिए, यादगार बनाने के लिए 120 किलो गोल्ड की प्रतिमा बनाई गई है, जिसका अनावरण 13 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया जाएगा। क्लियर,
इस प्रतिमा के मुख्य मूर्तिकार आप याद रखेंगे कौन है? DNV प्रसाद है। कौन है? DNV प्रसाद। रामानुजाचार्य का जन्म श्री पेराम्बुदर तमिलनाडु में 1017 ईस्वी में हुआ था। यह वैदिक दार्शनिक, समाज सुधारक, वैष्णव परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए थे। मतलब दुनिया भर में इनके जो विचार हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जिससे आज भी 2022 की बात कर रहे हैं हम, आज भी इनके बहुत बड़े जो इनकी फिलॉसफी थी, जो इनके विचार थे, उनका आज भी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं। इन्हें इलाया पेरुमल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान। क्या होता है? दीप्तिमान। किसको? रामानुजाचार्य को। इलाया पेरुमल, जिसका अर्थ होता है दीप्तिमान। ओके, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, लाइट ऑफ एशिया भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ओके, और इन्हें कहा जाता है इलाया पेरुमल। रामानुजाचार्य सभी वर्गों के बीच सामाजिक समानता के पैरोकार थे। देखो, इन्होंने सिर्फ है ना अपनी बातों से ही सामाजिक समानता नहीं लाई, ये जिन जिन क्षेत्रों में गए वहां के राजाओं के द्वारा, वहां के बड़े धनी लोगों को इन्होंने जोर डाला कि रंग के आधार पर, जातीयता के आधार पर आप लोगों के बीच में जो भेदभाव है उसका समाधान करें, उसे खत्म करें। और बहुत ज्यादा इन्होंने प्रचार किया कि एक इंसान एक तरीके का जीवन जीता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है वो जन्म लेता है, एक लंबा समय बिताता है और फिर मृत्यु का प्राप्त करता है। तो इस जीवन काल में उसके साथ जो होने वाले भेदभाव है उनको आप किस आधार पर इंसान से इंसान के बीच एक रेखा खींच रहे हैं। मतलब उन्होंने समानता की बात की। आप बड़े हैं, छोटे हैं, कलर कैसा है, गोरा है, काला है, स्वर्ण कृष्ण वर्ण है, श्याम वर्ण है, इस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। और उन्होंने राजाओं को भी बोला कि आपकी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज में क्या हो? समानता स्थापित हो। इसीलिए इस स्टेचू का नाम क्या रखा है? स्टेचू ऑफ इक्वालिटी। उन्होंने मंदिरों को सभी जातियों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने शिक्षा को उन लोगों तक पहुंचाया जो इससे वंचित थे। रामानुजाचार्य का सबसे बड़ा योगदान वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा का प्रचार है। देखो भाई, वासुदेव कुटुंबकम मतलब पूरा वर्ल्ड क्या है? एक फैमिली है। ठीक है, ये है इस वासुदेव कुटुंबकम की अवधारणा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या हमारे कोई भी विदेश मंत्री हो, कोई भी सम्मेलन हो, भारत की सांस्कृतिक विरासत, दार्शनिक विरासत में इस शब्द का प्रयोग हमेशा होता है कि हम पूरे विश्व को क्या मानते हैं? एक परिवार मानते हैं। ओके, तो ये जो अवधारणा थी ये रामानुजाचार्य के द्वारा ही दी गई थी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1017वीं ईस्वी में थी। उन्होंने सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। श्री रामानुजाचार्य ने बौद्धिक आधार पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद को कड़ी चुनौती दी और विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। तो अब याद रखिएगा कि रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया था? विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद की अवधारणा का भी पुरजोर खंडन किया था। क्या किया था? इसका जो शंकराचार्य का मायावाद था इसका भी उन्होंने खंडन किया था। 120 वर्ष की आयु में 1017वीं ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1137 ईस्वी में तमिलनाडु के श्रीरंगम में इनका देहांत हो गया था। ओके, श्री रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया और उनके उपदेशों को अन्य भक्ति विचारधाराओं को प्रेरित किया, जैसे आपके कबीर और मीराबाई, ठीक है, संत रामदास, इनके विचारों को इन्होंने प्रभावित किया। रामानुजाचार्य कबीर, मीराबाई, भक्त रामदास, त्यागराज, अन्नामाचार्य, कई अन्य रहस्यवादी कवियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे। मतलब इन्हें, कबीर को हम आज कितना मानते हैं? कबीर के दोहे, मीराबाई, भक्त रामदास, इन्हें आज बहुत बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। और ये किसको फॉलो करते थे? रामानुजाचार्य को करते थे। उन्होंने प्रकृति और उसके संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि को पवित्र बताते हुए इन्हें प्रदूषण से बचाए रखने की अवधारणा पेश की। तो आपसे एग्जाम में, जैसे आप PSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रामानुजाचार्य के प्रकृति पे विचार जो थे उनको व्यक्त कीजिए। ठीक है, प्रदूषण, जलवायु, पर्यावरण के प्रति उनके क्या विचार थे? रामानुजाचार्य ने वैदिक साहित्य को आम व्यक्ति तक पहुंचाया। श्री रामानुजाचार्य ने 9 ग्रंथ, नवरत्न की रचना की। उनके सभी ग्रंथ किस भाषा में थे? याद रखिएगा, संस्कृत भाषा में। आप सोचेंगे कि भाई साउथ में है तो जरूर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम होगी। नहीं, क्या थी भाषा उनकी? संस्कृत थी। क्लियर? याद रखिएगा।
अब देख लेते हैं हम यहाँ पर रामानुजाचार्य के जो नवरत्न हैं। पहला है वेदार्थ संग्रह, विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाला ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। श्री भाष्य, वेदांत सूत्र पर एक विस्तृत भाष्य लिखा था इन्होंने। गीता भाष्य, भगवत गीता पर एक विशुद्ध रूप से लिखा गया है क्या गीता भाष्य। वेदांत सार, वेदांतों को सीखने वालों के लिए वेदांत सूत्र का संक्षिप्त टिप्पणी की थी। वेदांत द्वीप, वेदांत सूत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी है। छठा है शरणागति गद्यम गद्यम भगवान श्री मन्ना नारायण के चरण कमलों के प्रति पूर्ण समर्पण की प्रार्थना है इसमें। श्री रंग गद्यम, भगवान विष्णु को आत्मसमर्पण की नियमावली है। श्री वैकुंठ गद्यम, श्री वैकुंठ लोक और मुक्त आत्माओं की स्थिति का वर्णन करता है। नृत्य ग्रंथम, भक्तों को दिन प्रतिदिन की पूजा और गतिविधियों के बारे में मार्गदर्शन के लिए एक छोटी सी मार्गदर्शिका। तो ये है श्री रामानुजाचार्य की क्या 9 रत्न, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए, सभी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF और वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।